Hello bachcho, welcome to Study SM Education. In this video we are going to discuss questions answers of Class 6 English NCERT book A Pact with the Sun Chapter 10 A Strange Wrestling Match in हिंदी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे बच्चों इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी बुक अ पैक्ट विद द सन के पेज नंबर 46 का फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज विजय सिंह वीकनेस, मतलब जो विजय सिंह था उसकी कमज़ोरी क्या थी। विच ऑकवर्ड सिचुएशन डिड इट पुश हिम इनटू, मतलब कौन सी ऑकवर्ड सिचुएशन में इसने मतलब किसने, जो विजय सिंह की कमज़ोरी थी उसने इसे किस ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, विजय सिंह वाज अ रेसलर। विजय सिंह एक रेसलर था। रेसलर कौन होता है, जो फाइट करता है। तो विजय सिंह एक रेसलर था। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज फिजिकल स्ट्रेंथ, उसे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर घमंड था, कह सकते हैं बहुत गर्व था। हिज चीफ वीकनेस वाज दैट, उसकी चीफ वीकनेस यह थी कि ही वॉज बोस्टफुल, वह बोस्टफुल था, अपनी ताकत का दिखावा करता था, बोस्ट करता था। ही वांटेड टू मीट अ घोस्ट, वह एक घोस्ट से मिलना चाहता था। एंड टीच हिम अ लेसन, और उसे सबक सिखाना चाहता था। हिज वीकनेस पुश्ड हिम इनटू डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उसकी वीकनेस ने उसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दिया। ही वाज टोल्ड टू गो टू द हॉन्टेड डिज़र्ट टू मीट द घोस्ट, मतलब उसे घोस्ट से मिलने के लिए एक हॉन्टेड डिज़र्ट में डेज़र्ट क्या होता है, जो रेगिस्तान होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेज़र्ट। तो उसे घोस्ट से मिलने के लिए एक हॉन्टेड डिज़र्ट में भेजा गया, हमें जाने के लिए कहा गया। ही कुड नॉट से नो, वह नो नहीं कह सका टू द सजेशन, जो उसको सजेशन दिया गया उस पर वो ना नहीं कह सका, क्योंकि वो क्या था, बोस्टफुल था, अपनी ताकत का वो अपनी ताकत का दिखावा करता था। उसके बाद बच्चा हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाज द ओल्ड वुमेंस गिफ्ट टू द विजय सिंह एक्सेंट्रिक, मतलब क्या ओल्ड वुमेन का जो गिफ्ट था विजय सिंह को दिया गया जो तोहफा था, क्या वो एक्सेंट्रिक था। एक्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों, जो सनकीपन में जो पागल वागल रहते हैं, सनकी होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेंट्रिक बोलते हैं। उसके बाद क्या है, वाई, अगर था तो क्यों था, अगर नहीं था तो क्यों था। चलिए इसका आंसर देखते हैं बच्चों। द वर्ल्ड वुमेन वाज नोन टू बी एक्सेंट्रिक आर वेम्सिकल, मतलब जो वर्ल्ड वुमेन थी उसे लोग क्या समझते थे, एक्सेंट्रिक समझते थे, सनकी समझते थे। दोनों का मतलब सेम है, सिनोनिमस है। उसके बाद शी पुट अ स्मॉल पॉकेट इनटू विजय सिंह हैंड, उसने विजय सिंह के हाथों में एक छोटा सा पॉकेट रख दिया। इट कंटेन अ लंप ऑफ सॉल्ट एंड एन एग, मतलब इसमें क्या था, लंप ऑफ सॉल्ट था, नमक का ढेर था, और एक एग था, अंडा था। इट वॉज नॉट एन एक्सेंट्रिक एक्ट, मतलब ये जो एक्ट था वो कोई एक्सेंट्रिक एक्ट नहीं था, कोई सनकी वाला एक्ट नहीं था। बोथ द गिफ्ट्स प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन हिज फाइट अगेंस्ट द घोस्ट, यहाँ पे बच्चों अगेंस्ट द होना चाहिए, THE द। तो मतलब जो दोनों गिफ्ट थे वो फाइट में, घोस्ट के खिलाफ फाइट में बहुत यूज़फुल साबित हुए। उसके बाद बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड विजय सिंह आस्क द घोस्ट डिस्गाइज्ड एज नटवर टू कम क्लोजर, मतलब जो विजय सिंह था उसने जो घोस्ट था उसको डिस्गाइज करते हुए उसको अपने पास बुलाने के लिए वो क्यों कहता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। विजय सिंह आस्क द घोस्ट इन डिस्गाइज्ड एज नटवर टू कम क्लोजर, मतलब जो विजय सिंह था उसने घोस्ट को अपने पास बुलाया, जो जो अपने आप को क्या बता रहा था, अपना नाम बता रहा था कि मैं नटवर हूँ, वो नटवर बता रहा था। तो उस नटवर को अपने पास इसलिए बुलाया बिकॉज, क्योंकि लाइक ऑल गुड रेसलर्स, जैसे सभी गुड रेसलर्स की तरह जैसे सभी अच्छे रेसलर्स होते हैं, वो क्या चाहते हैं, ही वांटेड टू साइज अप हिज एनिमी घोस्ट, मतलब वो क्या करना चाहता था, अपनी एनिमी की घोस्ट जो था, उसका जो दुश्मन घोस्ट था उसको साइज अप करना चाहता था, मतलब उसकी ताकत को, उसके बदन को, उसकी बॉडी को देखना चाहता था। उसके बाद बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेड द घोस्ट स्पीचलेस, मतलब वो क्या ऐसी चीज़ थी जिसने घोस्ट को स्पीचलेस कर दिया, वाई, और क्यों। चलिए देखते हैं इसका आंसर। विजय सिंह ट्राइड टू साउंड ब्रेव, मतलब विजय सिंह ने क्या किया, ब्रेव साउंड किया, उसने दिखाने की कोशिश की वह बहुत बहादुर है, बहुत ब्रेव है। ही लुक्ड एट नटवर फेस, मतलब उसने नटवर के फेस की तरफ देखा। ही डिक्लेयर दैट नटवर वाज अ प्लेन लाइंग घोस्ट, मतलब उसने डिक्लेयर किया कि जो नटवर है वो सिंपल सा एक प्लेन सा घोस्ट है,
कोई डरावना नहीं है। आम जैसे जैसे घोस्ट डरावने होते हैं वैसा कोई घोस्ट नहीं है, बस एक सिंपल सा प्लेन सा घोस्ट है। द घोस्ट फेल्ट इंसल्टेड, इससे क्या हुआ, जो घोस्ट था उसने इंसल्टेड फील किया, शॉक्ड फील किया एंड स्पीचलेस, इस तरह से उसने क्या किया, जो घोस्ट था इंसल्टेड, शॉक्ड और स्पीचलेस महसूस किया। उसके बाद बच्चों हमारा 5th क्वेश्चन है, वाई डिड विजय सिंह से अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, मतलब विजय सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि जो अपीयरेंस होती है, जो हमें अपीयरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कोई प्रतीत होता है, दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपीयरेंसेस। और यहाँ पे डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, जो चीज़ क्या हो, भ्रामक हो, भ्रम पैदा करे, उसको हम लोग बोलते हैं डिसेप्टिव। तो मतलब विजय सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि जो अपीयरेंसेस होती है वो डिसेप्टिव हो सकती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, द घोस्ट फर्स्ट ट्राइड टू डिमोरलाइज विजय सिंह, मतलब घोस्ट ने सबसे पहले विजय सिंह को डिमोरलाइज करने की कोशिश की। उसका हौसला जो था, उसका जो उत्साह था, उसको गिराने की कोशिश की। ही सेड दैट विजय सिंह वाज नो मैच टू हिम, मतलब उसने कहा कि विजय सिंह से उसका कोई मैच नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एट दिस, इस पर विजय सिंह ऑल्सो ट्राइड टू फ्राइटन द घोस्ट, मतलब विजय सिंह ने घोस्ट को, जो विजय सिंह था उसने भी घोस्ट को डराने की कोशिश की। ही एग्रीड टू डिमॉन्स्ट्रेट हिज स्ट्रेंथ, मतलब उसने अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एग्री कर लिया। तो डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रदर्शित करना, दिखाना। तो इस तरह से जो विजय सिंह था और जो कह सकते हैं कि घोस्ट था, उन दोनों ने अपनी स्ट्रेंथ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एग्री कर लिया। उसके बाद बच्चों ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी NCERT बुक के पेज नंबर 51 पर है। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड विजय सिंह यूज़ द एग, मतलब विजय सिंह ने एग का यूज़ कैसे किया। हाउ डिड ही यूज़ द लंप ऑफ सॉल्ट, और उसने लंप ऑफ सॉल्ट का यूज़ कैसे किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, विजय सिंह चैलेंज द घोस्ट टू स्क्वीज अ पीस ऑफ रॉक, मतलब विजय सिंह ने रॉक के टुकड़े को स्क्वीज़ करने के लिए घोस्ट को चैलेंज किया। इसके मतलब क्या होता है बच्चों, चूर करना या फिर तोड़ना, मसलना। तो उसको चूर करने के लिए चैलेंज किया। द घोस्ट ट्राइड हिज बेस्ट बट कुड नॉट क्रश द पीस ऑफ क्रक, मतलब घोस्ट जो था, जो भूत था, उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह रॉक के पीस को क्रश नहीं कर पाया। विजय सिंह टुक एडवांटेज ऑफ द डार्कनेस, विजय सिंह ने डार्कनेस का एडवांटेज लिया, फ़ायदा लिया। ही टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट से एग को निकाला। टेकिंग द रॉक एज वेल एज द एग, और उसने क्या किया, रॉक के साथ साथ एग को भी एक साथ लिया। ही प्रेस द एग, उसने एग को प्रेस किया एंड क्लेम विक्ट्री, और इस तरह से उसने अपनी जीत के लिए क्लेम किया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम ही पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक, उसने रॉक के एक और पीस को लिया एंड गेव इट टू द घोस्ट टू क्रश इट, और उसने घोस्ट को इसे क्रश करने के लिए दिया। द घोस्ट अगेन ट्राइड हिज बेस्ट टू क्रश द स्टोन बट इन वेन, लेकिन उसके बाद जो घोस्ट था फिर से उसने स्टोन को, पत्थर को क्रश करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। इन वेन का मतलब क्या होता है, व्यर्थ रहा, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब जो स्टोन था वो क्रश नहीं हुआ। मीनवाइल, तभी विजय सिंह टुक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट फ्रॉम हिज पॉकेट, जो विजय सिंह था उसने अपनी पॉकेट से जो लंप ऑफ सॉल्ट था, जो सॉल्ट का ढेर था, उसको निकाला एंड क्रश्ड इट ईजिली, और इसे ईजिली क्रश कर दिया। दिस टाइम टू, इस बार भी ही प्रूव्ड हिमसेल्फ विक्टोरियस, उसने अपने आप को विक्टोरियस घोषित किया। दस, इस प्रकार बाय यूजिंग द एग एंड द लंप ऑफ सॉल्ट ही सक्सेसफुली आउटविटेड द घोस्ट, मतलब इस तरह से एग और लंप ऑफ सॉल्ट का यूज़ करके उसने सक्सेसफुली घोस्ट को चालाकी से हराने में उसने हरा दिया, आसानी से हरा दिया। आउटविटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, चालाकी से हराना। तो उसने सक्सेसफुली घोस्ट को चालाकी से हरा दिया। उसके बाद बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड द विजय सिंह कंक्लूड दैट द घोस्ट वुड नॉट बी वर्दी अपोनेंट टू हिम, मतलब विजय सिंह ने कंक्लूड क्यों किया कि जो घोस्ट है वो उसके वर्दी अपोनेंट नहीं है। वाज ही फेयर इन हिज जजमेंट, क्या वो अपने जजमेंट में फेयर था। उसके बाद चलिए देखते हैं इसका आंसर बच्चों। विजय सिंह क्लेम्ड विक्ट्री, यहाँ पे बच्चों विक्ट्री की स्पेलिंग गलत है तो आप इसको भी सही कर लीजिएगा, सॉरी इसके लिए भी बार बार जो स्पेलिंग है वो गलत हो रही है। तो यहाँ पे विक्ट्री की स्पेलिंग जैसा कि हम जानते हैं VICTORY होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। विजय सिंह क्लेम्ड विक्ट्री ओवर द घोस्ट डिसऑनेस्टली, मतलब विजय सिंह ने
डिसऑनेस्टली घोस्ट के ऊपर विक्ट्री को क्लेम किया। ही गेव द घोस्ट अ पीस ऑफ रॉक ऑन बोथ ओकेजन, मतलब उसने दोनों बार घोस्ट को रॉक का टुकड़ा दिया। द घोस्ट फेल टू क्रश देम वाइल विजय सिंह मेड यूज़ द सॉल्ट एंड द एग सक्सेसफुली, जबकि जो विजय सिंह था उसने सॉल्ट और एग को सक्सेसफुली यूज़ किया। दस ही प्रूव्ड द घोस्ट इज़ वेकलिंग इन एन अनफेयर मैनर, मतलब इस तरह से उसने एक अनफेयर मैनर से जो फेयर ना हो ऐसे तरीके से घोस्ट को वीकलिंग साबित किया। वीकलिंग मतलब बच्चों कमज़ोर। उसके बाद बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड विजय सिंह आस्क द घोस्ट टू अकम्पनी हिम टू टाउन नेक्स्ट डे, मतलब विजय सिंह ने नेक्स्ट डे उसे अपने साथ टाउन में ले जाने के लिए क्यों कहा। अपने साथ टाउन चलने के लिए क्यों कहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। विजय सिंह वांटेड टू टेक द घोस्ट टू हिज टाउन टू इम्प्रेस हिज पीपल, मतलब विजय सिंह अपने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए घोस्ट को अपने साथ ले जाना चाहता था। ही वांटेड टू प्रेजेंट द घोस्ट देयर एज हिज प्रिजनर, मतलब वह घोस्ट को एक प्रिजनर के रूप में, एक कैदी के रूप में प्रेजेंट करना चाहता था। कहाँ पर, अपने गांव में लोगों को सामने, ताकि वो अपनी ताकत का शो ऑफ कर सके। उसके बाद बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वाट मेड द घोस्ट बिलीव विजय सिंह वाज डेड, मतलब वो क्या ऐसी चीज़ थी जिससे घोस्ट ने बिलीव कर लिया कि जो विजय सिंह था वो मर चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। विजय सिंह सॉ थ्रू द घोस्ट प्लान, मतलब विजय सिंह ने जो घोस्ट का प्लान था उसको समझ लिया था, जान लिया था। ही गॉट आउट ऑफ द बेड, मतलब वह बेड से चला आया, नीचे उतर गया। एंड पुट अ राउंड पिलो इन हिज प्लेस, और अपने प्लेस पर एक राउंड पिलो रख दिया। द घोस्ट स्टक द बोल्स्टर, मतलब जो घोस्ट था उसने बोल्स्टर क्या मतलब है बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज में मसनद बोलते हैं, जो लंबा सा पिलो होता है, गोल गोल राउंड होता है, जिसको हम लोग मसनद बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोल्स्टर बोलते हैं। तो द घोस्ट स्टक द बोल्स्टर हार्ड विथ हिज मेस और हैवी स्टिक, मतलब घोस्ट ने अपनी मेस से, मेस क्या होता है गद्दा या फिर जो हैवी स्टिक यहाँ पे कह सकते हैं। तो घोस्ट ने अपनी मेस से और या फिर हैवी स्टिक से बोल्स्टर को बहुत तेज़ी से स्टक किया, प्रहार किया। सिंस ही डिडंट हियर एनी ग्रोन, मतलब जब उसने कोई ग्रोन नहीं सुनी। ही टुक इनटू हिज हेड दैट ही विजय सिंह वाज डेड, मतलब उसने अपना सर हिलाया और उसने सोच लिया कि जो विजय सिंह है वो मर चुका है। उसके बाद बच्चों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विजय सिंह कंप्लेंट ऑफ इंसेक्ट्स इन द केव, मतलब विजय सिंह की विजय सिंह ने केव में इंसेक्ट के लिए कंप्लेंट किया। व्हाट वाज ही रेफरिंग टू, वह किस चीज़ को रिफ़र करना चाहता है, एंड वाई, और क्यों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। विजय सिंह कंप्लेंट ऑफ इंसेक्ट्स इन द केव, विजय सिंह ने केव में, गुफा में इंसेक्ट की कंप्लेंट की। ही वॉज इन फैक्ट रेफरिंग टू द घोस्ट, मतलब वह वास्तव में घोस्ट को रिफ़र कर रहा था। ही कंपेयर द घोस्ट टू अ हेटफुल वीकलिंग लाइक एन इंसेक्ट, मतलब उसने घोस्ट का कंपैरिजन एक हेटफुल वीकलिंग, जैसे एक इंसेक्ट होता है, कीड़ा मकोड़ा होता है, उस तरह से उसको कंपैरिजन किया है, कंपेयर किया। जैसे यहाँ पे बच्चों वीकलिंग का मतलब जैसे हम जानते हैं कमज़ोर होता है। उसके बाद बच्चों हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, वाज इट रियली अ घोस्ट हु विजय सिंह बी फूल्ड, मतलब क्या वो वास्तव में एक घोस्ट था जिसको विजय सिंह ने बी फूल्ड किया, मूर्ख बनाया, बेवकूफ़ बनाया। हु डू यू थिंक इट वाज, आपको क्या लगता है कि यह कौन रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। द स्टोरी ऑफ द ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ बिटवीन अ घोस्ट एंड विजय सिंह कैन नॉट बी ट्रू और बिलीवेबल, मतलब जो घोस्ट और विजय सिंह के बीच जो स्ट्रेंथ की ट्रायल के लिए ताकत आजमाने की जो स्टोरी है वो सच नहीं मानी जा सकती या फिर उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता है। नो बडी कैन सी अ घोस्ट इन अ ह्यूमन फॉर्म, मतलब कोई भी ह्यूमन फॉर्म में किसी घोस्ट को नहीं देख सकता है। ह्यूमन फॉर्म मतलब इंसान के रूप में, तो कोई भी इंसान के रूप में घोस्ट को नहीं देख सकता है। इट डज़ नॉट लिव इन अ हाउस और अ केव, मतलब ये जो घोस्ट होते हैं वो किसी हाउस में नहीं रहते हैं या फिर किसी केव में नहीं रहते हैं। इट डज़ नॉट कलेक्ट वेल्थ, ये जो घोस्ट होते हैं वो वेल्थ को संपत्ति को, जो पैसे को कलेक्ट नहीं करते हैं। इट डज़ नॉट पैनिक और रन अवे इन फेयर, जो घोस्ट होते हैं वो पैनिक नहीं होते हैं या फिर डर से वो भागते नहीं हैं। द घोस्ट इन द स्टोरी वाज ओनली अ डेकॉयट, मतलब जो घोस्ट में स्टोरी है सिर्फ एक क्या है, डेकॉयट है। डेकॉयट का मतलब क्या होता है बच्चों, डाकू। तो स्टोरी में जो घोस्ट है वो सिर्फ एक क्या है, डेकॉयट है। हु यूज्ड टू रॉब द रिच एंड किल देम, मतलब जो क्या करता है, अमीरों को लूटता है और उन्हें जान से मार देता है। तो बच्चों इस तरह से आपके एनसीईआरटी बुक के लास्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। होप आपको
इसके आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।